प्रिंस तेवतिया गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार हुए। क्राइम ब्रांच ने तेवतिया गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल था। तो लगातार देखेंगे कि दिल्ली में जो क्राइम ब्रांच है वो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और खबर पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दिल्ली में प्रिंस गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, खबर पर क्या कुछ अपडेट? पिछले एक हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है बहुत एक्टिव नजर आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है वे की जा रही है गिरोह को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से दिल्ली में लगातार गैंगवार की घटना बढ़ रही हुए कहीं न कहीं स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार जो ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें कई ऐसे गैंगस्टरों और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। उसी के अंतर्गत आज देखा जाए तो प्रिंस तेवतिया के 2 शूट की टीम ने गिरफ्तार किया है। पंकज, एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक बार खबर जो है वो दर्शकों को बता देते हैं। ये खबर जो है वो दिल्ली से है। बता दें कि दिल्ली में प्रिंस गिरोह के 2 गुर्गे गिरफ्तार किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने तेवतिया गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल था। तो ताबड़तोड़ हम देख रहे हैं कार्रवाई जो है वे दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है वे की जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली से आपको बता दें क्राइम ब्रांच की तरफ से ये गिरफ्तारी जो है वे की गई है। यहां पर क्राइम ब्रांच ने तेवतिया गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ जो है वो तेज कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपी कई आपराधिक मामलों में भी शामिल था, ये भी हमें जानकारी जो है वो मिल रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई जो है वे की है। और पिछले अगर एक हफ्ते से जिक्र करें तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वे की जा रही है। एक बार फिर से मेरे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या जानकारी खबर पर? पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गैंगस्टर की कार्रवाई मामला जो बढ़ रहा था उसको देखते हुए क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हालांकि ये मामला जो प्रिंस तेवतिया है इनकी जो है 14 अप्रैल 2023 को तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में गैंगस्टरों द्वारा हमला में इनकी चाकू लगने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी इनकी टीम जो है एक्टिव है। उसको देखते हुए इस गैंगवार को देखते हुए जो इनकी टीम है इन लोगों को पकड़ने के लिए लगातार क्राइम ब्रांच की टीम कार्रवाई कर रही थी। उसी के अंतर्गत टीम को सूचना मिली थी कि इस गैंग के कई लोग यहाँ पर आने वाले हैं। उसी के सूचना के अंतर्गत इसमें से 2 लोगों को 2 गुर्गों को टीम ने गिरफ्तार किया। प्रिंस तेवतिया की गैंग की बात करें तो इनका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल, देखिए प्रिंस जो गैंगस्टर थे ये इनके ऊपर करीब लगभग 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या और हत्या जैसे आरोप भी इनके ऊपर कई दर्ज थे। ये पिछले साल अगर 2023 से पहले का देखा जाए तो कई साल बहुत एक्टिव थे और दिल्ली में इनके कई ऐसे आपराधिक मामले थे जिस पर की पुलिस इनको तलाश कर रही थी और इनको गिरफ्तार भी किया था। लेकिन तिहाड़ जेल में जिस तरह से गैंगवार के चक्कर में इनके ऊपर हमला किया गया था, उस चाकूबाजी में 3 लोग घायल भी हुए थे और इनकी उस चाकूबाजी में इनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल इनकी जो टीम है, इनके टीम के जो सदस्य हैं उन पर भी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार नजर रख रही है। और उसी के अंतर्गत जो ऑपरेशन दिल्ली में चलाया जा रहा है, पिछले दिनों में जैसा देखा गया कि लगातार रंगदारी का मामला हो या किसी न किसी ग्रुप को लेकर के 2 गैंग में आपसी रंजिश हो या लगातार वर्चस्व की लड़ाई होती है, इसको देखते हुए कहीं न कहीं क्राइम ब्रांच और पंकज कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर 2024 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीने का अगर हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली में कई सारी घटनाएं जो ऐसे देखने को मिल भी रही थी। इस वजह से भी दिल्ली पुलिस की काफी आलोचना की जा रही थी। ये भी एक कारण है कि बहुत ज्यादा एक्टिव इस पर क्राइम ब्रांच जो है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, पिछले महीने में देखा जाए तो लगातार जो वारदात की घटनाएं बढ़ रही थी, जिससे कि रंगदारी ले लीजिए आप, चाहे उसमें वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के एक दूसरे के आगे बढ़ने के की घटना हो, यह कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक तरह से बहुत बड़ा सवाल और बहुत ही बड़ा इशू हुआ था, जो कि जिसमें व्यापारी भी
जब इंडिया टेली की टीम व्यापारियों से बात की थी तो वो भी डरे हुए थे। उन लोगों ने भी मांग किया था और कई व्यापारी संगठन भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से लेकर के दिल्ली पुलिस के और सीनियर अधिकारियों से मुलाकात किए थे। उसके बाद कहीं न कहीं क्राइम ब्रांच की टीम और स्पेशल सेल की टीम सक्रिय और उसी के अंतर्गत ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत अब तक कई ऐसे बिल्कुल गैंगस्टर पंकज, के बहुत वर्गों को शुक्रिया गिरफ्तार किया गया। हर एक जानकारी साझा